नौकर मेरे साथ करते करते थक गया था, लेकिन मैं तो अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी। फिर मैंने गोली नौकर को निकाल कर दी। इसने मेरे साथ सलाम अलैकुम नाजरीन। मेरा नाम सिहर है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर इस्लामाबाद में काम करते हैं। हमारी रहाइश लाहौर में है। मेरे ससुराल में कल 3 लोग रहते हैं। मेरे ससुर में और मेरा एक बेटा। मेरे ससुर अपना स्टोर चिल्लाते थे और उनके पास मेडिकल स्टोर था। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे और उनकी उम्र 50 साल थी। मेरे ससुर का नाम अनवर था। मैं अपने ससुर से दोस्ताना। मेरे शौहर इस्लामाबाद में काम करते थे और उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरा घर खुशगवार था और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन जो कमी थी वो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे शौहर इस्लामाबाद में पुलिस में थे और वहाँ नौकरी करते थे और 6 महीने बाद ही घर आते थे। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे शौहर का नाम शहबाज है। शहबाज की उम्र 25 साल है और हम मोहब्बत की शादी की थी। मेरे घर वालों ने शहबाज की अच्छी नौकरी देखकर मेरी शादी की दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी की ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। शादी के 1 माह बाद ही मेरे शहबाज की नौकरी बाहर लग गई तो वो वहाँ चले गए थे। मैं उनके पीछे तरसती रहती थी और उनसे बहुत मनाती थी कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक भी ना सुनी थी और वो इस्लामाबाद चले गए थे। अब मैं रात भर यही सोचती रहती थी कि कोई मोहब्बत का सहारा होता है और मर्द ही का सहारा होता है। अगर इस मर्द से तवज्जो और मोहब्बत ना मिले तो फिर वो कहाँ जाएगी। फिर वो लाजमी किसी नौजवान मर्द की तलाश में रहेगी और इसे ढूंढकर अपनी यहाँ पर सारा कसूर औरत का गन्ना जाता है। लेकिन मर्द ये नहीं सोचता कि मेरी औरत अकेली मुझसे मोहब्बत नहीं पा रही तो वही मोहब्बत किसी और से हासिल कर लेगी। यही काम मेरा था। मैं भी अब सोचने लगी थी किसी ऐसे मर्द की तलाश करूं जो मुझे और मेरी हर ख्वाहिश को समझे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रही थी। मेरी तबीयत कुछ खराब होने लगी थी तो मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि तुम एक कुंदर नौकर रख लो। मुझे भी अपने नौकर की ज़रूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि मेरी सेहत कुछ कमज़ोर हो गई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि घर के काम नहीं होते थे, तो मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि तुम किसी लड़के को तलाश कर लो जो घर के काम भी कर दे और तुम्हें 14 साल की उम्र भी दुखा दे। मैं भी अब यही चाहती थी, तो मेरे शौहर ने अपने मेडिकल स्टोर से एक लड़का भेज दिया जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। इसका नाम सुहेल था। मैंने इस नौकर से इंटरव्यू लेना शुरू किया तो इसने बताया कि इसका बाप नहीं है, बस माँ है और वो भी लाहौर में रहती है। तो मैं इस पर तरस खाकर इसे नौकरी पर रख लिया और मेडिकल स्टोर पर इसे 10,000 तनख्वाह दी। मैंने इसकी तनख्वाह 300 कर दी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि तुम इसे अच्छी तनख्वाह दो। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और नौकर के तमाम हालात बता दिए कि वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है और उसकी माँ है लेकिन बाप नहीं है। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इसे अच्छी तनख्वाह पर रख लो और दिन का खाना भी दे दिया करो, और अगर मुमकिन हो तो इसे सारा दिन घर में रखो ताकि वो घर के कामकाज कर दे। शाम को वो खुद ही आ जाता है, क्योंकि मेरी सास शाम को 10 बजे घर आती हैं और मेडिकल स्टोर बंद करके आती है। इसलिए मैंने अब अपने नौकर सुहेल को काम पर रख लिया था। मैंने नौकर को पहली नज़र में देखा और दिल ही दिल में इसके दीवानी हो गई थी। वो इतना खूबसूरत था कि मैं इससे मोहब्बत करने लगी। अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना इससे मोहब्बत कर ली जाए, क्योंकि मैं नौकर पर फिदा थी और उसकी सारी अदाओं का दीवाना बन चुकी थी। नौकर इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे लड़कियां हों। जब वो सारा दिन काम करता तो मैं उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती, इसकी मोहब्बत को महसूस करती और उसके साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए बेताब रहती थी। सोचती थी कि इसे कैसे अपने करीब लाया जाए और अपना बना लिया जाए, क्योंकि मेरे शौहर ने तो मुझे सिर्फ मायूसी दी थी। इस मायूसी को दिल से नहीं निकाल सका, क्योंकि कौन सी औरत मर्द के बगैर रह सकती है, लेकिन मेरी शोर ने मेरी आदत बना दी थी कि मैं इसके बगैर जीना सीख गई थी। लेकिन अब मेरी ख्वाहिशात कह रही थीं कि कितनी खूबसूरत लड़की और एक जवान मर्द तुम्हारे पास है, तो तुम इस चीज़ को क्यों तरस रही हो। बस इसके पास जाओ और इसे पालो, यही सोच रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। इस दिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैंने अपने नौकर सुहेल से कहा कि तुम मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। मेरा नौकर सुहेल चाय बना कर ले आया और सीधा कमरे में आ गया। मैंने हल्की कपड़े पहने हुए थे और जानबूझकर थोड़े कपड़े पहने थे
तो मेरा सामने वाला सामान इसे नजर आ गया था और वो मेरे फुटबॉल को देखने लगा था और देखते देखते मैं उनमें खो गई। इतना खो गई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब मुझे अपना काम होते हुए दिखाई देने लगा और मुझे पता चल गया था कि अब मेरा नौकर इस काम के लिए तैयार है और मुझे देख रहा है। बिल्कुल अब ये तैयार है। मैंने नौकर को सामने से देखा तो इसकी पोजीशन में मुझे ये खड़ा नजर आ गया और वो भी यही चाहती थी कि नौकर मेरे करीब आए और मैंने इसे बाजू से पकड़ लिया था और उसके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। मेरे नौकर ने मुझे मना नहीं किया था, वो भी इस चीज को एंजॉय करने लगा था। मैंने अपने नौकर के साथ भरपूर कबड्डी खेली, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मेरे शौहर ने पूरी जिंदगी नहीं दी, अब मेरे नौकर सुहेल मेरी जिंदगी बन गया था और मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी और अपने शौहर को भूल चुकी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे रुसवाई और तन्हाई के अलावा कुछ नहीं दिया था। लेकिन मेरे नौकर ने मुझे वो दिया जिसकी मैं तमन्ना रखती थी और पूरी जिंदगी में इसका एहसान नहीं उतार सकती थी। अब मैं नौकर को अच्छे पैसे देती और अच्छी तवज्जो देती। वो हर वक्त मेरे पास रहता और मेरी सारी ख्वाहिशात को देखता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर के पास जाने से पहले ही मैं शदीद खौफजदा थी, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैंने दिल में ठान लिया था कि जो भी हो मैं विसम सर से कहूंगी कि मुझे पेपर पास कर दें। चुनांचे मैं उनके पास गई और बराह रास्त अर्ज किया कि मेरे पेपर को पास कर दीजिए। विसम सर ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहने लगे कि इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें पास कैसे कर दूं? ये मुमकिन नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, यहाँ से चली जाओ। मैंने जवाब दिया, सर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दीजिए। आप नहीं जानते, अगर ये पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रह जाएगी। मेरे तमाम पेपर्स अच्छे गए हैं, सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर ठीक नहीं हुआ, बाकी सब में अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अब बस ये एक पेपर पास कर दे। ये कहकर मैंने सर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सर ने गौर से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मेरा पेपर पास कर दें। सर ने सवाल किया, इसका मतलब क्या है? तुम क्या जानती हो? मैंने फौरन जवाब दिया, जी सर, मैं इसका मतलब अच्छी तरह जानती हूँ, बस आप मेरी बात मान लें, मैं आपको खुश कर दूंगी। आप जैसा चाहें, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सर ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारा पेपर है, तुम कितने नंबर चाहती हो? मैं नंबर लगा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे खुश होना चाहूँगा, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी सर, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सर ने ताकीद की, ये वदा याद रखना, अगर तुम वाकई मेरी बात मानोगी तो तुम्हें अच्छे नंबर दूंगा। क्या 90 नंबर ठीक है? मैंने जवाब दिया, सर आप इससे भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 95 नंबर दें। सर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 95 नंबर देता हूँ। उन्होंने मेरे पेपर पर नंबर लगा दिए और कहा कि ये नंबर वो कल जमा करा देंगे। फिर उन्होंने एक कागज पर पता लिख कर दिया और कहा कि मैं वहां पहुंच जाऊं। उन्होंने वाजे किया कि अगर मैं उनकी बात मानूंगी तो नंबर बरकरार रखेंगे, वरना मुझे फेल भी कर सकते हैं। मैं घबरा गई, लेकिन मैंने हाँ कर दी और कहा कि मैं बताई गई जगह पर पहुंच जाऊंगी। यूनिवर्सिटी से निकलकर मैंने थोड़ी देर बाद एक रिक्शा लिया और इस पते की तरफ रवाना हो गई। वो जगह काफी दूर थी, तकरीबन 1 घंटे बाद मैं वहां पहुंची। मैंने सर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो किसी को भेज देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद आ जाऊंगी। उन्होंने मजीद रास्ता बताया और आखिरकार मैं उनके घर पहुंच गई। वो एक सादा सा घर था और वहां कोई और मौजूद नहीं था। सर ने मुझे तसल्ली दी कि परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं खुद भी बहुत उलझन और दबाव में थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी हो मुझे इस सूरत हाल का सामना करना है। शुरू में सब कुछ बहुत अजीब लगा, मगर वक्त गुजरने के साथ मैंने खुद को संभालने की कोशिश की।
बार बार ये सोच रही थी कि ये सब मेरी एक गलती की वजह से हो रहा है और मुझे इसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। आखिरकार मैंने हिम्मत की और खुद को मजबूत रखा ताकि इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकूं और अपनी पढ़ाई बचा सकूं। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। दिल में अजीब सा बोझ था और दिमाग में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई एक नंबर के लिए मैं अपनी इज्जत, खुददारी और मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकती हूँ? कुछ देर खामोशी के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। मैंने फौरन खुद को संभाला, कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मजबूत आवाज में कहा, सर, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं फेल भी हो गई तो मैं दोबारा इम्तिहान दूंगी, लेकिन मैं अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करूंगी। ये सुनकर सर का रवैया बदल गया, मगर अब मैं पहले जैसी कमजोर नहीं थी। मैं फौरन वहां से निकल गई। बाहर आते ही मैंने गहरी सांस ली, जैसे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन मैंने यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कदम उठाया। मैंने इंतजामिया को पूरी बात बताने का फैसला किया। शुरू में डर लगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं खामोश रही तो शायद किसी और के साथ भी यही हो सकता है। तहकीक शुरू हुई और चंद ही दिनों में हकीकत सामने आ गई। यूनिवर्सिटी ने सख्त कार्रवाई की और इस उस्ताद के खिलाफ एक्शन लिया गया। ये सब आसान नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। वक्त गुजरने के साथ मैंने दोबारा इम्तिहान दिया। इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गई। जब रिजल्ट आया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि इस बार मैंने न सिर्फ इम्तिहान पास किया था, बल्कि खुद को भी जीत लिया था। इस वाक़ये ने मुझे एक मजबूत इंसान बना दिया। अब मैं जान चुकी थी कि जिंदगी में मुश्किल हालात आएंगे, लेकिन असल कामयाबी अपनी सच्चाई और खुददारी पर कायम रहने में है। यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज होने के बाद कुछ दिन माहौल बहुत संजीदा रहा। इब्तिदा में डर था कि लोग क्या कहेंगे और कहीं मुझ पर ही इल्जाम ना आ जाए। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने सही कदम उठाया था। इंतजामिया ने न सिर्फ मेरी बात सुनी, बल्कि दूसरे तलबा से भी राय ली। आहिस्ता आहिस्ता ये बात सामने आई कि मैं अकेले नहीं थी, और भी तलबा इस रवैये से परेशान थे, मगर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मेरी हिम्मत ने दूसरों को भी आवाज उठाने का हौसला दिया। कुछ अरसे बाद यूनिवर्सिटी ने असातिज़ा के लिए सख्त ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया और तलबा के लिए एक बाकायदा शिकायती निज़ाम कायम किया गया, ताकि आइंदा किसी को ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू कर दी। इब्तिदाई ज़हनी दबाव के बावजूद मैंने खुद को संभाला, असातिज़ा से रहनुमाई ली और मुसलसल मेहनत की। मेरी मेहनत रंग लाई और अगले इम्तिहान में मैंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वक्त गुजरता गया और वही लड़की जो कभी खौफ और दबाव में थी, अब एक मजबूत और बाज़म शख्सियत बन चुकी थी। उसने न सिर्फ अपनी डिग्री मुकम्मल की, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई कि मुश्किल हालात में खामोश रह